अगले 60 सेकंड में तुम लोग भी फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने में मास्टर हो जाओगे, क्योंकि आज तुम्हें फेयर वैल्यू गैप के बारे में ऐसी चीजें पता चलेंगी जो पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं है। देखो, ये एक इम्बैलेंस होता है प्राइस एक्शन में। एग्जांपल के लिए बेयरिश केस में समझते हैं। जब मार्केट बहुत तेज फॉल करता है और बीच के सेलर्स प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। अब इसको मार्क कैसे करना है? इस कैंडल का विक और इस कैंडल का विक के बीच में एक जो गैप है उसी को मार्क करना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी तो हाई चांसेस है कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। उसी तरह बुलिश केस में समझते हैं। यहाँ पे बायर्स प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे बना फेयर वैल्यू गैप। अब इसको मार्क करो और प्राइस यहाँ पे आएगी और रिवर्स कर जाएगी। और हाँ, जब भी फेयर वैल्यू गैप बने तो हमें प्राइस का वापस आने का वेट करना है, और इन 3 सिनेरियोस का हमेशा ध्यान रखना है। पहला, अगर प्राइस एक साफ वीक के साथ गैप को रिजेक्ट करता है तो ये स्ट्रेंथ का सिग्नल है। एंट्री के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करना है और पूरा मूव को कैप्चर करना है। दूसरा, अगर प्राइस गैप के अंदर क्लोज करता है तो जल्दबाजी नहीं करना है, पहले इस कैंडल के हाई का क्विक स्वीप का वेट करना है और फिर अगले कैंडल पे एंट्री लेना है। यहाँ से मार्केट फॉल करेगी। तीसरा, अगर प्राइस पूरा क्लोज गैप के पार कर देता है तो गैप इनवैलिड हो जाता है। अब प्राइस लिक्विडिटी टारगेट कहीं और करेगा, जैसे एक और फेयर वैल्यू गैप या और कोई स्विंग पॉइंट। और अगर आप फेयर वैल्यू गैप को मास्टर कर लिया ना, तो एक बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको मार्केट में प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है।